हेलो, आप सबका स्वागत है मूवी मेनिया एक्सप्लेन में। आज हम एक्सप्लेन करेंगे नई वेब सीरीज़ द फ्रीलांसर को, जिसके 4 एपिसोड हैं। द फ्रीलांसर की कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की भाग रही होती है और कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी एक गाड़ी से उस लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो लड़की किससे बच के भाग रही थी ये जानने के लिए हम जाते हैं फ्लैशबैक में। कहानी शुरू होती है 18 अगस्त 2021 को, जहां तालिबान के लोग अफ़गानिस्तान में काबुल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उस देश में घुस जाते हैं और हर जगह भगदड़ मच जाती है। लोग शहर को छोड़ने के लिए भाग रहे हैं और काबुल के एयरपोर्ट पे लोग बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। फिर हम देखते हैं तजाकिस्तान में कुछ मिशनरीज़ को दिखाया जाता है जो अपने मिशन के लिए तैयार हो रहे हैं। उन्हें बस अपने ऑर्डर का इंतज़ार था। फिर स्टोरी 3 दिन पहले जाती है, जिसमें इज़राइल में हम अविनाश को देखते हैं, जो कि एक मिशनरी है और वो एक फ्रीलांसर के रूप में काम करता है। वो समुद्र के पास एक बूढ़े आदमी जिसका नाम अविगम से है उससे मिलता है। अविनाश 24/7 आरिफ खान से फ़ोन पे कांटेक्ट में रहता है। अविगम अविनाश को हज़बुल्ला नाम के एजेंट के बारे में बताता है, जिसे वो 2012 से ढूंढ रहे हैं। उसने एक ही दिन में 4 एम्बेसी को ख़त्म किया है। और वो बताते हैं हुसैनी को काबुल में देखा गया है, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में छुपा है। अगले सीन में हम हुसैनी को देखते हैं, जिसे डर है कि वो वहाँ रहा तो मारा जाएगा, लेकिन वहाँ की यूएस की टास्क फोर्स उसे तसल्ली देती है कि हम आपको कुछ नहीं होने देंगे और उसकी प्रोटेक्शन में लगी है, तुम्हें उसे मारना है, ये अविगम बोलता है। नेक्स्ट सीन में अविनाश अफ़गानिस्तान के काबुल में जाकर अपने बाकी मिशनरीज़ के साथ मिलकर हुसैनी को मार देता है और वहाँ से उसकी पूरी टीम बचकर निकल जाती है। स्टोरी आगे बढ़ती है। मोरक्को में अविनाश के पास वॉइसमेल आता है, मृणाल आपको ढूंढ रही है। मृणाल अविनाश की वाइफ है। अविनाश अपनी पेमेंट रखकर डार्क वेब पे जाकर अपने मेल चेक करता है। अगले दिन अविनाश मेडिकल केयर में मृणाल से मिलने जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसे भूलने की बीमारी है, उसे सारी बातें याद नहीं रहती हैं। अगले सीन में मुंबई में हम इनायत खान नाम के आदमी को देखते हैं। वो बैरिकेड तोड़कर भाग रहा था, तब पुलिस उस पर वहीं ओपन फायरिंग कर देती है और वहाँ जब बॉम्ब स्क्वाड को बुलाया जाता है तो उसकी कार में उनको सिर्फ एक खाली बंदूक के अलावा कुछ नहीं मिलता। डॉक्टर खान अविनाश को इनायत की न्यूज़ बताते हैं। पास्ट में इनायत और अविनाश मुंबई पुलिस के लिए एक साथ काम करते थे और इनायत अविनाश से उसकी फैमिली को सेफ रखने का प्रॉमिस अविनाश से मांग लेता है। तभी स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जिससे सुनते हैं वो इंडिया आ जाता है और वहाँ इनायत खान की वाइफ से मिलता है। वो अपनी बेटी आलिया के बारे में बताती है अविनाश को, जो सिंगापुर में एक मोहसिन नाम के लड़के से प्यार कर लेती है और सबकी रजामंदी से उनका निकाह हो जाता है। जिसके बाद आलिया और उसके ससुराल वाले इस्तांबुल घूमने चले जाते हैं, जिसके बाद आलिया का फ़ोन लगना बंद हो जाता है। इनायत इन सब बातों से बहुत घबरा जाता है और हर कोशिश करते हैं अपनी बेटी को ढूंढने की। पुलिस, मिनिस्टर सबके पास जाते हैं पर कोई हेल्प नहीं मिलती। उसको पता था आलिया को सिर्फ अविनाश ढूंढ सकता है और उस तक खबर पहुंचाने के लिए मुझे ये स्टेप उठाना पड़ेगा। अगले सीन में अविनाश मोहसिन के घर ताला लगा देखता है और उनकी नेबर बताती है मोहसिन की फैमिली का बिहेवियर पहले तो अच्छा था, लेकिन निकाह के बाद उनका बिहेवियर बहुत बदल गया था और वो उन्हें उनकी फरहद खाला के बारे में बताता है। अविनाश फरहद से मिलने जाती है, तभी फरहद बताती है वो मोहसिन की फैमिली से पहले मलेशिया में मिली थी और उन सबको ब्रेन वॉश करती है। वो उनको अपने दीन और अल्लाह के नज़दीक आने को कहती है और उनको कहती है ये ज़िंदगी तो बहुत छोटी है। उन्हें जन्नत के सपने दिखाती है कि तुम्हें अपने ईमान को पक्का करना पड़ेगा, और ये सब सुनकर वो सारे ब्रेन वॉश हो जाते हैं। तब अविनाश फरहद से उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछता है
जिससे वो साफ इनकार कर देती है गुस्से में आकर। मिस्टर खान और अविनाश अगले सीन में डिस्कस करते हैं शायद आलिया को आईएस के टेररिस्ट ग्रुप में रिक्रूट करने के लिए भेजा गया है। जब वो एयरपोर्ट पे उन सबका इस्तांबुल का प्लान बना है तभी ये सब हुआ है। डॉक्टर खान बताते हैं कि आईएस इस्तांबुल अपने नए रिक्रूट इस्तांबुल से ही लेता है और वो कई महीनों से बहुत एक्टिव भी है, जिसका एक नया विंग भी बना है और इस्तांबुल से सीधा सीरिया का नया रास्ता भी खुला है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आलिया शॉपिंग करती है, लेकिन मोहसिन डॉक्यूमेंट या ट्रेसिंग से बचने के लिए बहाने बनाकर सिर्फ और सिर्फ पेमेंट सारी कैश से करता है। अगले दिन मोहसिन आलिया से उसका फ़ोन ले लेता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन एक फ़ोन आलिया के पास रह जाता है जिसे वो बैग में रख लेती है और उसे मोहसिन अगले दिन बुरखे में ले जाता है। वो एक ट्रक में बैठकर सीरिया बॉर्डर तक पहुँचते हैं। आलिया बहुत घबरा जाती है। अगले सीन में वो होटल में पहुँचते हैं तो मोहसिन आलिया को बताता है वो एक आईएस एजेंट है और कल हम रूरल सीरिया जा रहे हैं। ये सुनकर आलिया बहुत डर जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं आलिया वहाँ से भागने की कोशिश करती है और मोहसिन उसे रोकने के लिए अपनी गाड़ी से उसे ठोक देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। कहानी फिर से पास में जाती है। एक होटल में एक लड़की को बंद देखकर पुलिस वाला अविनाश और इनायत खान को फ़ोन करता है। वो उसे बचाते हैं, जिससे नाराज़ होकर मिनिस्टर्स उनसे माफ़ी मंगवाते हैं। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग इनायत खान का अमेरिकन एम्बेसी के बाहर सुसाइड करने का रीज़न डिस्कस करते हैं। उनमें से एक ऑफिसर बोलता है ये किसी की अटेंशन पाने के लिए किया गया है, वेल प्लान्ड स्टंट था। और कहानी से हमें पता चलता है कि ये तो सच्ची में अविनाश के लिए ही किया गया था। दूसरी तरफ मोहसिन और उनकी पूरी फैमिली टर्की सीरिया बॉर्डर पे पहुंच जाती है, जहां सारा आईएस ऑर्गेनाइजेशन अपना काम करते हैं। वहां औरतों और मर्दों को अलग ले जाते हैं, उन सबके सोशल मीडिया पासवर्ड्स और डिटेल ली जाती है। आलिया के सोशल मीडिया अकाउंट को देखकर आईएस वाले बहुत भड़क जाते हैं, क्योंकि उसमें गाने वगैरह उनको पसंद नहीं है और मोहसिन को आलिया पे कंट्रोल करने के लिए कहते हैं। आगे अमीना नाम की टेररिस्ट, जो कि वहाँ की ब्रिगेडर है, उनको उनका घर दिखाने ले जाती है। डॉक्टर खान बताते हैं 1500 जितने लोग अपने सारे हारे हुए हिस्सों पर वापस कब्जा चाहते हैं। उनके पास फंड्स भी आते हैं और ये सिर्फ कुछ देशों से नहीं, कई देशों से में फैले हुए हैं। वो इन्हें सिर्फ आईएस या अलकायदा नहीं मानते, उनका तो मानना ये इस्लामिक टेररिस्ट स्टेट है के ग्रुप के रूप में देखा जाता है। और कई अनएम्प्लॉयमेंट वाले लोग इनके झांसे में आने लगते हैं और उसे भी खतरनाक इनकी सज़ा होती है, जिससे लोग डर के आवाज़ नहीं उठा पाते। वहाँ की विमेन ब्रिगेडर औरतों पे नज़र रखती है। जिसने बुर्का नहीं पहना होता उसकी खाल उधेड़ने के लिए वो अपने पास एक तरीके का हथियार भी रखती है। दूसरी तरफ मोहसिन की फैमिली मकसूद से मिलती है। डॉक्टर खान अविनाश को बोलते हैं तुम चाहकर भी आलिया को वहाँ से नहीं बचा पाओगे। दूसरी तरफ इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक ऑफिसर आलिया की माँ से मिलता है और इनायत के बारे में पूछता है और उसे वहाँ कुछ ना मिलने पर वो वहाँ से चला जाता है और इनायत खान पे इन्वेस्टिगेशन चालू करने को कहता है। अगले सीन में आलिया मोहसिन से सीरिया शिफ्ट होने पर लड़ती है तो मोहसिन कह देता है वो खिलाफत के लिए कुछ भी कर सकता है और वो पूरी दुनिया को इस्लाम में बदल देंगे। आलिया उसे समझाने की कई बार कोशिश करती है, जिससे गुस्सा होकर वो उस पर हाथ तक उठा देता है। आलिया रात को चुपके से वॉशरूम में जाकर अपना फ़ोन यूज़ करती है और अपने घर पे मैसेज करती है। ये मैसेज उसकी माँ तक पहुँचते हैं और उसकी माँ देखती है मैसेज आया, पापा मुझे यहाँ से निकालो। ये बात आलिया की माँ
अविनाश को बताती है। दूसरी तरफ फरीदा एडल्ट वेबसाइट से ISIS को कांटेक्ट करती है और अविनाश की डिटेल्स उनको पहुंचा देती है। अगले सीन में अविनाश आलिया की माँ को समझाता है, आप उसे फ़ोन मत करिएगा, औरतों को वहाँ फ़ोन यूज़ करना मना है, शरिया कानून में गुनाह है, वो उसको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, आप सिर्फ मैसेज पे ही बात कीजिएगा, वो पकड़ी जा सकती है। पापा का रिप्लाई देखकर आलिया इमोशनल हो जाती है और कहती है, मुझे यहाँ से निकालो। तो उसकी माँ उसे फ़ोन बंद करने को कहती है। तभी मोहसिन बाहर गेट बजाने आ जाता है और पूछता है, क्या कर रही हो इतनी देर से अंदर। तभी आलिया गेट खोलकर झूठ बोल देती है, मैं फ्रेश हो रही थी। फिर स्टोरी 8 साल पीछे जाती है। अविनाश की नौकरी चली गई है क्योंकि उसने मिनिस्टर पे हाथ उठाया था। वो सारा दिन ड्रिंक करता है, जिससे मृणाल परेशान होकर घर छोड़कर अपने बच्चे को लेकर चली जाती है। उसका बेटा अपना खिलौना लेने गाड़ी के पीछे जैसे ही जाता है, मृणाल गाड़ी बगैर पीछे देखे बैक कर देती है और अपने बेटे पर गाड़ी चढ़ा देती है, जिससे उसकी वहीं डेथ हो जाती है। इस वजह से हमें पता चलता है कि मृणाल क्यों मेंटल थेरेपी डॉक्टर जेसी के पास ले रही है। अविनाश मृणाल से मिलता है और उसे अपना नया आलिया के बारे में बताता है। अगले सीन में दवे नाम का पुलिस ऑफिसर डॉक्टर खान के पास जाता है, उनसे अविनाश के बारे में सब कुछ पूछता है। तो डॉक्टर खान बताते हैं 2015 में एक फ्रीलांसर के रूप में एक मिशन के लिए अविनाश गया था। प्रेजेंट में डॉक्टर खान मोहसिन की फैमिली के बारे में बात कर रहे थे, तभी उसे CIA के डायरेक्टर का कॉल आता है। वो बताते हैं, हमें सीरिया और टर्की से ISIS के ऐसे कोई एक्टिविटीज़ नहीं देखने को मिली। ये बात अविनाश डॉक्टर खान को बताता है। तभी डॉक्टर खान बोलते हैं, दवे आया था, मैंने उसकी औकात उसको दिखा दी। दूसरी तरफ मकसूद अविनाश के बारे में मोहसिन की फैमिली से पूछताछ करती है। मिनिस्टर गुस्से में है क्योंकि वो अविनाश को ढूंढ नहीं पा रहा। तब दवे अविनाश को की ज़िंदगी के बारे में बताता है। वो कोई आम आदमी नहीं है, उसने दूसरे देशों के मिशनरीज के साथ मिलकर ट्रेनिंग ली है। उसका नया नाम है फ्रीलांसर। जब इंडियन एजेंट को पाकिस्तान में पकड़ा गया था तो उसने पाकिस्तान जनरल को ही किडनैप कर लिया था। आप उसका पीछा छोड़ दीजिए, नहीं तो वो आपको नहीं छोड़ेगा। अगले सीन में मोहसिन घर आकर आलिया को बताता है उसके पिता की मौत हो गई है, वो शहीद हुए हैं, और अविनाश के बारे में पूछता है। तब आलिया कैसे न कैसे करके बात टाल देती है कि मैं तो सिर्फ इनसे 8 साल पहले मिली थी, तब तक मैं बहुत छोटी थी, उसके बाद से मैं इनसे मिली नहीं हूँ। आलिया की माँ अविनाश को ये बात सारी बता देती है और आलिया को बता देती है कि हाँ, तुम्हारे पापा अब नहीं रहे, और अविनाश का नया नंबर दे देती है और कहती है तुम उसे कांटेक्ट मत करना, वो तुम्हें कांटेक्ट करेगा। अगले दिन आलिया चुपके से फ़ोन से रिकॉर्डिंग करती है। मोहसिन इस्लामिक स्टेट वापस पाने के लिए अपना प्लान मोसाद को बताता है, अपने आप को बलिदान देने को भी तैयार है। दूसरी तरफ आलिया दूसरी लड़की के साथ मिलकर बात कर रही होती है। तभी वहाँ की ब्रिगेडर उनको हंसने से रोक देती है और उस लड़की को मारने लगती है। अगले सीन में राधा बख्शी CI ऑफिसर के साथ अविनाश के बारे में बात करती है। वो ये जानना चाहती है इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए मना कौन रहा है। ये सब जानने के लिए वो अविनाश से मिलती है। मोहसिन और उसकी फैमिली अपने प्लान को अंजाम देने के लिए रक्का जाने का प्लान बना रहे हैं। वो आलिया को कुछ नहीं बताते, उससे सारी बातें छुपाते हैं। वो अपनी माँ को अपने परिवार के बर्ताव के बारे में बताती है। अगले दिन अविनाश CIA से मिलकर उनको मोहसिन की पूरी फैमिली की पूरी रिपोर्ट दे देता है और आलिया को बचाने के लिए हेल्प मांगता है, जो चुप कर हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रही है। अगले सीन में फरीदा आलिया की माँ को कुछ न कुछ करने की धमकी दे देती है।
और कह देती है आपकी बच्ची नहीं बचेगी अगर आपने कोई भी कदम उठाने की कोशिश की। इंटेलिजेंस ब्यूरो से राघवेंद्र डॉक्टर खान से मिलने आते हैं और अविनाश के बारे में पूछते हैं, तो वो उसे वारंट लाने के लिए कहते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ आलिया अविनाश से कॉल पर बात करती है। अविनाश उसको सारी इन्फॉर्मेशन निकालने को कहता है और बोलता है तुम सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें दो, फंड्स, प्लान, सब चीज़ों के बारे में। समय डॉक्टर खान अविनाश को CIA से आगे सोचने को कहते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने पायलट से मतलब है। दूसरी तरफ अविनाश अपने साथ बरार को अगले मिशन के लिए, जो कि उसका दोस्त है, तैयार रहने को कहता है। फिर अविनाश मृणाल से मिलता है। दूसरी तरफ आलिया अविनाश के कहने पर परिवार के साथ घुल मिलने लगती है और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करती है और बताती है खालिद वाजिद और समीर को आर्म्स ट्रेनिंग मिल रही है और मोहसिन अकाउंट्स हैंडल कर रहा है। अब समीर के गाइडेंस में ISIS के पास एयर पावर भी है और वो रक्का निकलने वाले हैं, ये नहीं पता क्यों। अविनाश बरार से पूछता है ISIS ऑयल इकोनॉमी के बारे में तो किस तरीके से चलाते हैं। उसका दोस्त बताता है वो दूसरे शहरों और देशों में तेल बेचते हैं और अंधा पैसा कमाते हैं। तभी अविनाश दूसरे दोस्त विल्सन को एक 21 साल की लड़की के डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बनाने को कहता है। दूसरी तरफ ब्रिगेडियर मोहसिन की फैमिली को बताती है कि रक्का जाने से पहले आप लोगों को फ़ोन दे दिए जाएंगे। असर ये सुनकर खुश हो जाती है। अविनाश एक और आदमी से मिलता है और सीरिया इराक के बॉर्डर में घुसने के लिए मदद मांगता है। वो आदमी बोलता है घुसना तो आसान है। तब अविनाश बताता है मुझे वहाँ से किसी को इरेडिकेट करना है और वहाँ से इवैक्यूएट करके किसी को बचा के निकाल के लाना है। दूसरी तरफ अविनाश मोहसिन का कंप्यूटर हैक कर लेता है। उसी दिन मोहसिन के परिवार को उनके फ़ोन मिल जाते हैं, लेकिन अविनाश आलिया को पुराना फ़ोन ही यूज़ करने को कहता है। अगले दिन अविनाश CIA को मोहसिन के लोगों के नंबर दे देता है, लेकिन उसे डाउट होता है कि CIA बस समीर, जो कि वहाँ उनके देश का पायलट था, उसको निकालना चाहते हैं क्योंकि उनके पास उनकी कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हो सकती है। उन्हें आलिया की कोई फिक्र नहीं है। तभी राधा भरोसा दिलाती है कि हम साथ मिलकर ही हेल्प करेंगे तुम्हारी, चाहे कुछ हो जाए। ये डील हमारी फाइनल है। दूसरी तरफ मोसाद मोहसिन के परिवार पर नज़र रखने के लिए कहता है और अगली सुबह असर और खालिद अपने प्लान को पूरा करने के लिए निकल जाते हैं और सबसे अलविदा ले लेते हैं क्योंकि वो कभी वापस नहीं आने वाले हैं। अगले सीन में वो रक्का में बीच बाज़ार में जाके अपने आप को बॉम्ब से उड़ा देते हैं। मोहसान और आलिया दूर से ये सब होते हुए देखते हैं और फिल्म वहीं ख़त्म हो जाती है और अगले सीज़न के लिए छोड़ दी जाती है। तो अगली सीज़न में हम आगे की फ़िल्म को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।